ओम शांति। बाबा का एक महावाक्य सुना दें। जो दिल से बाप के सहयोगी बनते हैं, अंत में उन्हें बाप की बहुत मदद मिलती है। बाप माना भगवान। ये भगवान के महावाक्य हैं। उन्होंने मैं शब्द का प्रयोग बहुत कम किया है। बाप, वो स्वयं बाप हैं, तो अपने को बाप कहकर ही दूसरों से बात करते। बच्चे, बाप ने तुम्हें ये कहा है, बाबा ये चाहते हैं तुमसे। लोग समझते शायद ब्रह्मा बाबा बोल रहे। नहीं, ब्रह्मा बाबा भी ऐसे बोलते थे, पर ये शिव बाबा के महावाक्य हैं कि जो मेरे कार्यों में सच्चे दिल से सहयोग करते हैं, अंत में मैं उनको बहुत मदद करता हूँ। देखिए, अंत में मनुष्य को कहाँ कहाँ मदद चाहिए। अंत में ही नहीं, पूरे जीवन में बाबा बहुत मदद करता है। ये बाबा ने कहा है। बीमारियां हो गई, जिन्होंने सच्चे दिल से उसकी सेवाएं की हैं, बीमारियां बड़ी से छोटी हो जाती हैं, सूली से कांटा जिसे कहते हैं। कोई बड़ी समस्या आ गई, वो सहज पार हो जाती है। कोई संबंधों में कड़वाहट आ गई, वो भी उसकी मदद से ठीक हो जाती। और बहुत सारी प्रॉब्लम है आजकल जो हो रही हैं। मैं तो ऐसा भी देखता हूँ, एक डॉक्टर के पास गए, चेकअप कराया, ये बड़ी बीमारी है, अब 15 दिन में आना है, दोबारा कुछ करेंगे। योग लगाया, दिल से सहयोग करते हैं, बाबा को भोग लगवाए, 15 दिन के बाद गए तो बीमारी वो है ही नहीं, उसका कोई लक्षण नहीं। कहा क्या हुआ, जादू हुआ, क्या हुआ, हमारी मशीनें तो खराब नहीं है, तो सब परफेक्टली काम करती हैं। रोज इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं हमारे, तो रोज चेकअप हो रहे हैं लोगों के। सच्चे दिल से बाबा के कार्यों में सहयोग देने वालों की ये बहुत सुंदर गति रहती है इस जीवन में भी। और अंत की बात करें, अंत में भी मान लो कोई बीमारी भी हो गई, जैसे किसी को पैरालाइज हो गया, बस या तो वो जल्दी शरीर छोड़ देंगे, कष्ट नहीं होगा, या पैरालिसिस ठीक हो जाएगा। कई लोगों को हमने देखा कोमा में चले गए, 2-4 दिन के बाद शरीर छोड़ दिया, उनको कोई फीलिंग नहीं उनकी बीमारी की। ये तो कर्मों की भिन्न भिन्न स्थिति में नहीं कहता ये कोई अच्छी स्थिति है। ये तो कर्मों के कारण भिन्न भिन्न चीजें होती हैं। सर्वश्रेष्ठ स्थिति तो देह त्याग की है, स्मृति स्वरूप होकर देह छोड़ना। अचानक देह छोड़ देना वो भी सेकंड स्थिति है। यानी कोई कष्ट तो नहीं हुआ, बैठे बैठे चले गए, लेकिन कुछ अच्छा याद नहीं था। शिव बाबा की श्रेष्ठ स्मृतियाँ, कोई अच्छा स्वमान हो, कोई विशेष चिंतन हो, वो सब नहीं था। स्मृति स्वरूप बाबा से बातें हो रही हैं, बाबा मेरा पाठ पूरा हुआ, ये शरीर अब समाप्त होता है, इसके तत्वों में विलीन हो जाएंगे, मैं आत्माएं छोड़ कर आ रही हूँ आपके पास। और गए, खुद लगेगा कि बाबा आ गया और साथ में दोनों उड़ गए हैं। यह है सर्वश्रेष्ठ स्थिति। तो बाबा की मदद तो बहुत मिलती है, ये तो प्रैक्टिकल हजारों लोगों के अनुभव हैं, 2-4 के नहीं, कितने हजारों, शायद लाख तक पहुंच गए हों, कि जिन्होंने सच्चे दिल से उसको सहयोग दिया, उसको मदद मिली। बाबा के एक महावाक्य से हम इसकी गुह्यता को समझ सकते हैं। बाबा ने कहा, चाहे कोई व्यक्ति ज्ञान में नहीं भी है, लेकिन तुम्हारे कार्यों में कहीं मदद करता है, अपनी जगह देता है, या धन की मदद करता है, या आप सभी को उसे बहुत प्यार से वहाँ आप सेवा में गए हैं और भिन्न भिन्न तरह का सहयोग वो करता है, अंत में जब प्रकृति विनाश करेगी तो प्रकृति उसको भी सहयोग करेगी। अब देख लीजिए, वो ज्ञान में नहीं है, जो लंबा काल से ज्ञान में है और जो सच्चे दिल से सहयोग कर रहे हैं, उनको तो प्रकृति पूरी तरह सुरक्षित कर देगी। अंत में जो कष्ट होंगे लोगों को, वो उनको नहीं होंगे। लोगों को क्या कष्ट होंगे, पानी नहीं मिल रहा,
दूध नहीं मिल रहा, आज सब्जियां नहीं हैं, आटा ख़त्म ही हुआ था तो कर्फ्यू लग गया, कहीं जा नहीं सकते, पानी नहीं आ रहा है नहाने धोने के लिए, काम करने के लिए, भोजन बनाने के लिए, ये सब कष्ट उनको नहीं आएंगे। तो बहुत बड़ी चीज़ है ना, उन्हें पता नहीं चलेगा कि हम इतने सेफ हैं और हमें इतनी प्राप्तियां हो रही हैं, उनके लिए तो नेचुरल होगा, पर होगी ये सच्चे दिल से सेवा करने की प्राप्ति। अब सच्चे दिल से सेवा, इसको भी थोड़ा देख लें। कई लोग सेवा करते हैं दिमाग से, ये करना, प्लानिंग बहुत अच्छा करना, कर दिया, वो भी अच्छी बात। लेकिन कई लोग हैं जिनको जो सेवा मिल गई उसमें लग गए, उसको पूर्ण करना है, सबको लगा दिया, नींद भी छोड़ दी, भोजन भी छोड़ दिया, लगे हुए हैं। इसका अर्थ ये नहीं आप नींद न करें, भोजन न करें, एक उदाहरण दिया जा रहा है कि लग गए उसमें, बाबा का कार्य सो मेरा कार्य है, मैं इसको इनकम्प्लीट नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकती। दिल से सहयोग और समय पर सहयोग। मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ जिन्होंने बाबा को तब धन से सहयोग किया था जब यज्ञ में बैगरी पाठ चला, अभाव हो गया, हर चीज, धन समाप्त हो गया, 400 लोग खाना पीने वाले, उनका जीवन यापन कुछ समय 1-2 साल काफी कष्टों में गुजरा। ये परीक्षाएं थी ब्रह्मावत्सों की। लेकिन फिर एक ऐसा व्यक्ति ज्ञान में निकला जो सिंधी था और बाबा से बहुत प्यार करता था, दोनों वो पति पत्नी, और उन्होंने बहुत मदद करके यज्ञ को उस बैगरी पाठ से बाहर किया। तो मैं देखता था बाबा उनको कितना प्यार करते हैं। हमारे आबू के म्यूजियम में वो रहे, सेवा की, बुजुर्ग हो गए थे। उस बहन की माता के लिए बाबा खास आए थे, एक बार आने का प्रोग्राम नहीं था पर आए बाबा। जैसे भगवान भी विवश हुआ ऐसी आत्माओं को मदद करने के लिए, और उनके परिवार भी बहुत सुखी रहे, वो भी सब आते जाते रहे। उस दादा ने जब शरीर छोड़ा बड़े सहज भाव से, जैसे बीमारी तो आई पर कोई कष्ट नहीं हुआ, बीमारी आई अवश्य थी लेकिन उनको कष्ट कुछ नहीं था। उनसे सब पूछते थे, ये हमारे सामने की बात है, कि अब दादा आपको तो बहुत कष्ट हो रहा है। कहा नहीं, मुझे कोई कष्ट नहीं है, इलाज चल रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, मैं तो बाबा को बुलाता रहता हूँ, उससे बातें करता रहता हूँ, बीमारियों की कॉन्शियसनेस, उसकी अवेयरनेस से भी मैं तो ऊपर रहता हूँ। हम देखकर हैरान थे, हम छोटे थे और बहुत बातों को हम नहीं जानते थे, पर जब उनकी ये सूक्ष्म और गुह्य बातें हम सुनते थे, पत्र आते थे, उन दिनों पत्रों का जमाना था, तो लगता था कि बाबा किसी का भी कुछ रखता नहीं है। उसने समय पर मदद की तो भगवान भी उसको समय पर मदद कर रहा है। तो बहुत बड़ी चीज़ है, हम दिल से बाबा के कार्यों में सहयोगी बने, जो काम हमें दिया जाए उसको सच्चे दिल से पूर्ण करें। इसका अर्थ ये नहीं कि हम बहुत धन दे दें, इसका अर्थ ये नहीं होता, दिल से कार्यों को पूर्ण करना, दिल से यज्ञ की सेवा करना, दिल से यज्ञ की संभाल करना, तो हम सभी पात्र बन जाएंगे भगवान के सहयोग के। ओम शांति।